हाँ, तो देखो हमारा अगला चैप्टर जो है वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये सेट से ही रिलेटेड चीज है, लेकिन हम कह सकते हैं कि सेट्स जो है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका ज़्यादा यूज भी है। खासकर जो फंक्शन है इसको हम देखेंगे आगे। फंक्शन जो टर्म है इसको कई बार ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, जैसे ट्रिगोनोमेट्री में हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होता है। उसी तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखे थे, लॉगरिदमिक फंक्शंस देखे थे। लेकिन वो फंक्शन जो होता है वो एक स्पेसिफिक कंडीशन में डिफाइन किया जाता है, वो हम देखेंगे इस चैप्टर में, बाद में आएगा वो। पहले हमको रिलेशन समझना है क्या होता है। अब देखो चैप्टर का जो शुरुआत है इसमें बताया है कि मैथ जो हम लोग पढ़ते हैं, मैथ असल में होता क्या है, बेसिकली कई सारे चीज़ों के अंदर पैटर्न खोजना। पैटर्न जो होता है जहाँ पे भी होता है वहाँ पे मैथमेटिक्स अप्लाई होता है। तो मैथ का मतलब और कुछ नहीं बल्कि पैटर्न ढूंढना चीज़ों में। और यहाँ पे इस केस में पर्टिकुलरली जो पैटर्न है वो पैटर्न है रिलेशन का। जैसे आम दिनचर्या में भी हम बहुत सारा देखते हैं कि फैमिली में या फिर खानदान में हमारा बहुत सारा रिलेशन होता है। तो रिलेशन जो है वो क्या होता है, रिलेशन एक निश्चित पैटर्न ही बताता है हमको। जैसे ब्रदर और सिस्टर है, फादर है, सन है, टीचर और स्टूडेंट का है, ये सब रिलेशन है। तो ये आम बोलचाल में हम बोल देते हैं रिलेशन, लेकिन मैथ में रिलेशन का एक स्पेशल मीनिंग होता है, उसका एक स्पेशल डिफिनीशन होता है। तो उसमें क्या होता है, मैथ में नंबर्स के बीच में पैटर्न ढूंढना और वो पैटर्न के आधार पे उनके बीच में रिलेशन बनाना। जैसे अभी हम सेट्स जो चैप्टर पढ़े थे उसमें देखे थे कि कुछ सेट जो है दूसरे का सबसेट होता है। एक यूनिवर्सल सेट यदि है तो उसके अंदर जितना सेट होगा सब उसका सबसेट होगा। तो वहां पे भी हम क्या किए, एक रिलेशन बनाए। जैसे अगर यूनिवर्सल सेट को ही डिफाइन करना है तो वहां पे हम बोल दिए कि जैसे अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, लेस देन और इक्वल टू 10, वो एक रिलेशन है और उसके आधार पे सारा जितना भी यूनिवर्सल सेट है वो डिफाइन होता है। तो ये इसमें एक एग्जाम्पल है जिससे हम रिलेशंस को समझ सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे, हाउ टू लिंक पेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम टू सेट्स। मतलब दो अलग अलग सेट्स हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स हैं या उनके एलिमेंट्स हैं, उनके बीच में कैसे हम रिलेशन एस्टेब्लिश करें। एंड फाइनली वी विल लर्न अबाउट सम स्पेशल रिलेशंस विच विल क्वालिफाई टू बी फंक्शंस। मतलब रिलेशन के ही अंदर कुछ स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जो कि फंक्शन के कैटेगरी में आता है। अब इन सभी चीजों से पहले हम सबसे पहले जो है डिफाइन करेंगे एक चीज को जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को पहले समझेंगे, उसके बाद ही हम जो है रिलेशन या फिर फंक्शन इसको समझ सकते हैं कि ये क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, सो इसको एक एग्जांपल से समझाया है। सपोज ए जो है एक सेट है 2 कलर्स का और बी जो है सेट है 3 ऑब्जेक्ट्स का। BCS सेट बी में है ये सारा एलिमेंट इंक्लूडेड, और सेट ए 2 कलर यानी रेड और ब्लू का सेट है। वेयर B, C एंड S रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर बैग। B, C और S जो ऑब्जेक्ट है वो एक बैग को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोट को रिप्रेजेंट कर रहा है और शर्ट को। B फॉर बैग, C फॉर कोट और S फॉर शर्ट रेस्पेक्टिवली। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कलर्ड ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम दीज टू सेट्स। मतलब ये दो सेट से कितना तरह का कलर्ड ऑब्जेक्ट्स बनाया जा सकता है। मतलब रेड कलर का कितना बैग है, रेड कलर का कितना कोट है, रेड कलर का कितना शर्ट है, उसी तरह से ब्लू कलर का बैग, कोट, शर्ट कितना है, इस तरह से। तो ये कॉम्बिनेशन जो हम बना सकते हैं, कितना तरह का कॉम्बिनेशन ऐसे हम बना सकते हैं, कुल मिला के 6 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। रेड का 3 और ब्लू का भी 3। तो उसको जब हम लिखेंगे तो लिखते इसको जब है तो इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, इसको ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लिखते हैं ना, कोऑर्डिनेट्स को दर्शाने के लिए x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, तो इसी तरह से ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। ब्रैकेट के अंदर कॉमा देके दोनों को, पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट। उसी तरह से यहाँ पे पहला सेट जो है ये A है और दूसरा सेट B है, तो इसका एलिमेंट पहले लिखाएगा और इसका एलिमेंट बाद में। तो रेड के साथ ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो रेड कॉमा B हो गया, रेड कॉमा C और रेड कॉमा S। उसी तरह से ब्लू के साथ इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, ब्लू कॉमा B, ब्लू कॉमा C और ब्लू कॉमा S। तो इस तरह से कुल मिला के 6 कॉम्बिनेशन बना। ये हम बोल सकते हैं 6 ऑर्डर्ड पेयर्स बना। तो अभी देखो इसी को डिफाइन किया है। अगर मेरे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट है, P और Q नाम दे दिए मान लो उनको, तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा दैट इज P क्रॉस Q। ये क्या होगा, सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q। मतलब जितना भी P और Q में एलिमेंट्स हैं उनको ऑर्डर्ड पेयर्स में जब लिखेंगे और उन ऑर्डर्ड पेयर्स का जब सेट होगा, मतलब उस प्रोडक्ट वाले सेट में सारा एलिमेंट क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर होगा, नॉर्मल एलिमेंट नहीं बल्कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर ब्रैकेट में, सारा एलिमेंट ब्रैकेट में इस तरह से।
तो इस जितना भी ऐसा पॉसिबल है, जितना भी ऐसा कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है, सबको अगर हम लिख देंगे पूरा, तो वही कहलाएगा दोनों जो सेट्स हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। P क्रॉस Q इज अ सेट ऑफ P कॉमा Q इन ऑर्डर्ड पेयर सच दैट P बिलोंग्स टू द सेट P एंड Q बिलोंग्स टू द सेट Q। तो ये इसका जो है सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, और जब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम पूरा सारे एलिमेंट्स को इसी तरह से ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। अब जैसे अभी हम देखे थे कि वो ए और बी सेट वाला जो था रेड और ब्लू कलर का, और दूसरा में ऑब्जेक्ट का यानी बैग, कोट और शर्ट का, तो उसको जब हम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे दोनों सेट्स का, दैट इज ए क्रॉस बी, तो इस तरह से लिखाएगा। सारे कार्टेशियन मतलब सारे जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं उनको लिख के कॉमा से सेपरेट करके और ब्रेसेस के अंदर लिख दिया, ठीक, या कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल अब क्या है, ये लाइसेंस प्लेट्स वाला एग्जाम्पल है। सेट ए जो है हम माने हैं DL, MP और K, जो लाइसेंस प्लेट होता है गाड़ियों का, उसमें वहां का जो पूरा कोडिंग होता है वो लिखा रहता है। तो दिल्ली का कोडिंग जो है DL होता है, मध्य प्रदेश का कोडिंग MP होता है, और ये तुम्हारा कर्नाटका का हो गया KA, बिहार का जो है जैसे होता है BR। तो ये सेट A हो गया, मतलब उसमें ये वाला जो शहर का कोडिंग है वो, और उसके बाद एक और कोडिंग वाला है उसी में जो कि सेट B है, 01, 02 और 03 रेस्पेक्टिवली। If the three states Delhi, Madhya Pradesh and Karnataka were making codes for the license plate of vehicles with the restriction that the code begins with an element from set A, which are the pairs available from these sets and how many such pairs will be there। मतलब कि अब हमको restrict कर दिया कि जो शहर से आप बिलोंग करते हैं उसके लिए यही वाला कोडिंग आपको यूज करना है, सेकंड वाला में कोई भी मेरे पास जो है पाबंदी नहीं है। तो कितना तरह का ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो उसको हम इसी तरह से ऑर्डर्ड पेयर्स में जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा। ये सारा ऑर्डर्ड पेयर हो गया। मैंने DL जो है यानी दिल्ली का, उसके साथ 1 2 3 लिखा सकता है, MP के साथ 1 2 3 लिखा सकता है, कर्नाटका के साथ 1 2 3 लिखा सकता है। तो ये दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो ये सारा ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। और चूंकि दोनों में 3-3 एलिमेंट था, इसलिए इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो हो जाएगा मेरा उसका संख्या कुल 3 3 6 3 9। सो यहां से हम देख सकते हैं कि इट कैन बी इजिली सीन दैट देयर विल बी 9 सच पेयर्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यहां से कुछ कुछ कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं जितना अभी तक पढ़े हैं 4 रिमार्क्स के रूप में। पहला यह है कि 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। 2 ऑर्डर्ड पेयर को हम बराबर तब बोल सकते हैं जब दोनों का फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट बिल्कुल सेम हो। सेकंड जो है वो ये है कि अगर पहले सेट में P नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो और दूसरे सेट में Q नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो जो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा A क्रॉस B, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो हो जाएगा P क्रॉस Q। जैसे सपोज अगर पहला सेट में 3 एलिमेंट है, दूसरा सेट में 4 एलिमेंट है, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा दैट इज A क्रॉस B, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा 3 × 4 दैट इज 12 हो जाएगा। और वो 12 कैसे होगा, ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में। नॉर्मल हम नहीं लिखेंगे जैसे सेट में लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में होगा वो 12 एलिमेंट्स। फिर उसके बाद आता है तीसरा रिमार्क, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट एंड आइदर A और B इज एन इनफाइनाइट सेट देन सो इज A क्रॉस B। माने A और B दोनों में से सपोज कर लेते हैं पहला सेट A जो है वो फाइनाइट सेट है, उसमें एक निश्चित नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। लेकिन B जो है दूसरा सेट वो इनफाइनाइट सेट है, माने उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो A क्रॉस B जो होगा वो भी एक इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि जब गुना करोगे तो क्या होगा, गुना करने पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगा ऑर्डर्ड पेयर्स में वो इनफाइनाइट बनेगा। उसके बाद चौथा जो है ये, इसमें देखो एक ही सेट को 3 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है, तो सेट A का खुद उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट वो भी 3 बार। इसमें जो होगा जैसे 2 रहता है तो ऑर्डर्ड पेयर में 2 एलिमेंट आता है, 3 होगा तो इसलिए ऑर्डर्ड पेयर में 3 एलिमेंट आएगा, A, B, C, जहां A, B, C तीनों A को ही बिलोंग करेगा क्योंकि सेम ही एलिमेंट सेम ही सेट है। तो इसको जो इसमें जो A, B, C है इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट इसको कहा जाता है।